નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 11 એક યાત્રા યહ ભીના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। તો શરૂ કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1થી। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? उत्तर, लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। बीजो सवाल, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा? उत्तर, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार करता रहा क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। तीजो सवाल, लड़की ने मोहन से घिघियाते हुए क्या कहा? उत्तर, लड़की ने घिघियाते हुए मोहन से कहा, मुझे बचा लो। चौथो सवाल, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? उत्तर, लड़की सुंदर और परिचित थी, शादी न करे तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसलिए मोहन उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। पांचवूं, थानेदार की क्या विशेषता थी? उत्तर, थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। छठो सवाल, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? उत्तर, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहलू, लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? उत्तर, लेखक ने ऑटो वाले के जिद और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया। उससे प्रभावित होकर उसने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दी। त्यार पछी बीजू, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? उत्तर, मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन BA पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। त्यार पछी जो तीजो सवाल, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्यों? उत्तर, लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे थे। लड़की उस खुसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि उससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। चौथो सवाल, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? उत्तर, बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। प्रश्न नंबर 3, विचार विस्तार से उत्तर दीजिए। पहलो, लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? उत्तर, लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। यात्रा पर निकलते समय वे सोचते कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर के लोगों का कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वालों के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर के ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे, इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। बीजू, मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, मोहन BA पास एक सुशिक्षित युवक है। उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती है। वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता है। संकट में पड़ी एक लड़की को अपनाकर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी संकोच नहीं करता। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नज़रों में बहुत ऊंचा उठ जाता है। तीजो सवाल, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया? उत्तर, मोहन ने शुरू से ही अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया था। वह लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उसे 500 रुपये देने चाहे तो मोहन ने लेने से इनकार कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर ऐसा लगा जैसे उसे माँ बाप मिल गए। उस सुख के सामने उसे पारिश्रमिक के जैसे लेना तुच्छ लगा। पारिश्रमिक के पैसे लेने में उसे एक तरह का परायापन महसूस हुआ। लेखक को अपना फ़ोन नंबर देकर उसने उनसे संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित विधान
किसने किससे और क्यों कहा? पहलू, इससे विवाह करना प्रतिकर भी होगा और मानवीय भी। उत्तर, यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर और परिचित थी। बीजू, भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। उत्तर, यह विधान लेखक ने मोहन से कहा क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी कराने में मदद की थी। तीजो सवाल, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। उत्तर, यह विधान मोहन ने बाबूजी से कहा क्योंकि वे मोहन को आग्रह कर परिश्रमिक दे रहे थे। प्रश्न नंबर 6, सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। पहलू, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि, तो जवाब आवशे विकल्प को, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि, तो जवाब आवशे विकल्प अ, कोई अवांछित घटना घटी थी। त्यार पछी जोईए त्रीजू, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे ही ऐसे लगी क्योंकि, तो जवाब आवशे विकल्प अ, लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। चौथू, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि, तो जवाब आवशे विकल्प अ, मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। त्यार पछी प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, पाला पड़ना, तो एनो अर्थ थशे संबंध जुड़ना। वाक्य, मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। बीजू, असमंजस में पड़ना, तो एनो अर्थ छे उलझन में पड़ जाना, निर्णय न कर पाना। जोइए वाक्य, आप कहाँ इलाज कराएंगे ऐसा पूछने पर पिताजी असमंजस में पड़ गए। त्यार पछी त्रीजू, दामन थाम लेना एटले के आश्रय लेना। वाक्य, बड़े भाई का दामन थाम कर वह शहर में रहने लगा। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। वांछित तो अवांछित, परिचित तो अपरिचित, समस्या तो समाधान, मसीहा तो शैतान, प्रीति तो नफरत, संतोष तो असंतोष અને શોષણ તો પોષણ। આ પાઠનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું આપણે એક નવા પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન સાથે। હિન્દી વિષયના દરેક પાઠના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। આ ઉપરાંત તમને આ લિંક ઉપર આઈ બટનમાં પણ મળી જશે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો અને મિત્રો સાથે પણ જરૂરથી શેર કરજો।